आजकल मैग्नेट्स मीडिया यूट्यूब पर वीडियो प्रोडक्शन में रेफरेंस बन चुका है और ये हम कैपकट बिगनर्स के लिए कुछ बेहतर है। मैंने 2 हफ्ते इन अमेजिंग वीडियोस को एनालाइज किया है और कैपकट के लिए उनका तरीका समझने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि मैंने काफी टूल्स को एक्सप्लोर किया है जो मैग्नेट्स की तरह एडिटिंग करने में मददगार हो सकते हैं। बेशक कोई भी ट्यूटोरियल आपको उस तरह की एडिटिंग नहीं सिखा सकता, खास तौर पर जब डेडिकेटेड टीम्स की बात करते हैं जो एडिटिंग, नरेशन और डाटा रिसर्च के लिए मौजूद है। और ये क्रिएटर्स कुछ एडवांस टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो कैपकट से ज्यादा फीचर्स वाले होते हैं। और सबसे अहम बात है, इनके पास हुनर और क्रिएटिविटी होती है। हम जरूर इन मेथड से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन मैग्नेट्स के वीडियोस को रिप्रोड्यूस करने के बजाय मैं मैग्नेट्स का तरीका प्रोपोर्शन से समझने और एक सेट ऑफ टूल्स के तौर पर पेश करना पसंद करूंगा जो आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। जब आप उन वीडियोस को एनालाइज करते हैं तो जल्दी ही आपको ये पता चलता है कि वहाँ कुछ टेक्निक्स होती हैं जो अक्सर इस्तेमाल होती हैं। बहुत कुछ चीजें हैं जिन पर नजर डाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ कूल टेक्निक से जो टेक्स्ट को रिवील, अंडरलाइन या एम्फसाइज करते हैं। उन्होंने अपने सीन्स के लिए कुछ रिपीट किए जाने वाले लेयर्स का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि सीन्स को लेयर्स और पैरालैक्स में रखना, और जो मैं मास्क्ड सीन्स कहता हूँ। और कुछ रिच विजुअल इफेक्ट्स भी इस्तेमाल किए हैं जो उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से स्टैक किए हैं, जैसे VFX, मोशन ग्राफिक्स एंड स्क्रीन ओवरलेज। हम हर एक टेक्निक पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह उन्हें एक्सक्यूट किया जाए इंडिविजुअली। लेकिन पहले मैं एक चीज पर जोर देना चाहता हूँ जिसमें मैग्नेट्स बहुत अच्छे हैं, हर एपिसोड के लिए एक आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। शुरुआत करते हैं कलर से, जैसे कि कोका कोला एपिसोड के लिए आपको रेड थीम मिलेगी, पेप्सी एपिसोड के लिए ब्लू थीम एंड बनाना एपिसोड के लिए येलो थीम। मैग्नेट्स के पास बहुत स्फेरिकल सेट ऑफ साउंड इफेक्ट और म्यूजिक लाइब्रेरी है, साथ ही साथ स्टॉक फुटेज भी है। ओके, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। कैपकट खोलने से पहले आपको एक रिच लाइब्रेरी बना लेनी चाहिए। बिल्ट इन ऑडियो और म्यूजिक लाइब्रेरी स्टार्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज में बेहतर क्वालिटी और ऑप्शंस होती हैं। तो मैं आपको पिक्सा पे सजेस्ट करता हूँ और एक दिन लगाओ अपनी ऑडियो लाइब्रेरी बिल्ड करने के लिए। साउंड इफेक्ट के लिए आप ये कीवर्ड सर्च कर सकते हैं: सिनेमैटिक, एपिक, एक्शन, मूवमेंट, ट्रांजिशन, विंड, नेचर, इम्पैक्ट, कीबोर्ड, माउस क्लिक्स, राइजर्स, टेंशंस एंड कार्टून। एंड म्यूजिक के लिए ये कीवर्ड: सिनेमैटिक, एक्शन, अपलिफ्टिंग, एनर्जी, अपबीट, ऑर्केस्ट्रा एंड इंस्पायरिंग। 50 या 100 पेजेस देखो और फिर सिलेक्ट करो अपनी मेन ऑडियो थीम। जब आप अपनी फाइल्स डाउनलोड कर लेंगे और फिर इस स्मॉल आइकन पर नजर डालना और इसको अवॉइड करने की कोशिश करो। ये है कंटेंट आईडी फिंगरप्रिंट और ये कहते हैं कि ये चैनल पर इम्पैक्ट नहीं करता। ओके, तो आप स्टॉक फुटेज के लिए सर्च करो एंड ट्राई करो कि जो आप चाहते हो वही सर्च करो, लाइक पीपल इन मोशन, बिजनेस, स्पोर्ट्स एंड सो ऑन। ये आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है। एंड कैपकट में अपनी उस फुटेज को इंपोर्ट करो जिसका आप कलर एडजस्ट करना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा कलर एडजस्ट करेंगे। एंड क्लिक करो इस पे एंड सकते हैं। इसके लिए कैपकट में अपनी इमेज इंपोर्ट करो एंड डुप्लीकेट एंड इसको ओवरले करो और इसी ओवरले का बैकग्राउंड रिमूव करो। रिमूव बीजी पर क्लिक करके ऑटो रिमूव पर क्लिक करो एंड इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा।
एंड टेक्स्ट को इंपोर्ट करो एंड लेयर में जाके लेयर 1 कर दो एंड अब आप इसे कैरेक्टर के पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेट्स मीडिया हमेशा सिंपल टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करता। आप यही चीज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, लेकिन मैं कैपकट में ही टेक्स्ट एडिट करूंगा। सिर्फ फोटो एडिटर पर क्लिक करो एंड अपना कोई बैकग्राउंड इंपोर्ट करो जिस पर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। लाइक मैं ग्रीन बैकग्राउंड इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड फिर टेक्स्ट पर क्लिक करो। लोडिंग में ये थोड़ा टाइम लेगा एंड उसके बाद आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप अपनी टेक्स्ट लिख के यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी एंड अब आपकी टेक्स्ट तैयार है एंड यहाँ जो एक्सपोर्ट का बटन है इस पे क्लिक करो और आपकी टेक्स्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी। डन पे क्लिक करके फिर आप इसे कैपकट में इंपोर्ट कर सकते हैं एंड क्रोमा की से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और चीज है जो ये करता है एंड मुझे ये बहुत पसंद है और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसे कैपकट में कैसे बनाएं। सिंपल, जाओ एंड सर्च करो वेव इमेज PNG, वेव इमेज PNG एंड यहाँ से डाउनलोड कर लो और फिर इंपोर्ट करो कैपकट में। आपको ऐसी 2 लेयर्स डाउनलोड करनी है एंड फिर इनकी टाइमलाइन एडजस्ट कर लो और एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाओ, एक एंड में, एक को लेफ्ट टू राइट और एक को राइट टू लेफ्ट, ऐसे करो। और फिर इफेक्ट में जाके यहाँ से डिस्टॉर्शन में जाओ और यहाँ से रिपल इफेक्ट चूज करो और इसको ऑल ऑब्जेक्ट पे कर दो एंड इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो आप। और अब इसको एक्सपोर्ट करो। अब आपको टेक्स्ट लिखनी है जिसमें आप वेव एनिमेशन देना चाहते हो। स्ट्रोक व्हाइट एंड कलर ग्रीन रखना एंड इसकी टाइमलाइन एडजस्ट कर देना। फिर एक्सपोर्ट, फिर वो वेव इंपोर्ट करो एंड फिर टेक्स्ट इंपोर्ट करो। फिर कट आउट पर क्लिक करो, क्रोमा की और ग्रीन कलर को रिमूव करो और आपकी वेवी टेक्स्ट एनिमेशन तैयार है। ओके, मुझे लगता है कि आप अब अनलिमिटेड टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं ऐसी। Let's move on now to another cool thing about magnets videos. Scenes. हम इस cool parallax को देख सकते हैं लेयर्स के साथ। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो सेपरेट लेयर पे है और ये फैक्ट्री और ये डार्क फोरग्राउंड और ये ब्लैक ट्री, बैकग्राउंड में क्लाउड फुटेज है और टेक्स्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट वीडियो के कलर थीम में परफेक्टली ब्लेंड हैं और रिवील हो रहे हैं एक सिनेमैटिक एनिमेशन में। चलो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं कैपकट में। मुझे इसके लिए एक ब्लू स्काई फुटेज चाहिए, एक बिग स्नोवी माउंटेन और एक हॉर्स मेडोज में एंड एक पूर लिटिल किड। ये सारी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं पिंटरेस्ट से या साइट लाइक पिक्साबे और फिर कैपकट में इंपोर्ट करो एंड उन्हें प्रॉपरली लेयर में रखो एंड कोई फिल्टर या इफेक्ट ऐड करो जिससे ये सेम दिखें। एंड अब एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। टाइमलाइन के स्टार्टिंग में जाओ और सभी में एक की फ्रेम लगाओ और इन्हें अपनी इनिशियल पोजीशन में रखो और फिर टाइमलाइन के लास्ट में जाओ और फिर इन्हें एनिमेट करो और फिर इस ग्राफ आइकन पर क्लिक करो और यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके सीन के अकॉर्डिंग हो, लाइक ईज इन, ईज आउट और ये सभी लेयर्स में ऐड करो। और अब ये रेडी है। अब चलते हैं किसी और कूल थिंग की तरफ। मैग्नेट ज्यादातर यूज करता है जिसे मैं कैमरा मूवमेंट कहता हूँ। ये एहसास देता है that everything is part of just one scene। मुख्तलिफ मुनाजिर को अलग अलग ना सोचना एंड उनके दरमियान ट्रांजिशन लगाता है जैसा हम आम तौर पर करते हैं। आप ऑल सेम सीन्स को मर्ज कर सकते हैं, ये लगे कि एक ही बिग सीन है एंड आप कैमरा मूवमेंट से ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं सीन्स के दरमियान। एक अच्छा तरीका है कि हम ऐसा करते हैं। ओके, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक डिटेक्टिव बोर्ड इंपोर्ट किया है और इसकी टाइमलाइन को आप अपनी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाओ और इसे ऐसे जूम कर दो और थोड़ा और आगे जाके यहाँ से दूसरे सीन पर ले जाओ। अब ऐसे ही तीसरे पर और अब चौथे पर और अब यहाँ से ग्राफ आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आप स्मूथ एनिमेशन दे सकते हैं। ये रहा सब कुछ। जब तक आपको राइट फील न हो मूवमेंट जो आप चाहते हो।
ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टेक्निक। मैग्नेट ये कूल ट्रिक करता है ताकि मास्क सीन जाहिर हो जाए या एक सीन के अंदर दूसरा सीन। एंड ये एक्चुअली सिंपल है कैपकट में बनाना। ऑल यू नीड टू डू इज चूज अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड ओवरले पर क्लिक करो और अपनी वेवी टेक्स्ट ऐड करो और इसको फुल स्क्रीन कर दो। और फिर यहाँ ब्लेंड पर क्लिक करो और फिल्टर पर क्लिक करो और फिर ऐड ओवरले पर जाओ और फिर एक और बैकग्राउंड इंपोर्ट करो और इसको भी फुल स्क्रीन कर दो। एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और फिर मास्क पर क्लिक करो और यहाँ से मिरर सिलेक्ट करो और फिर यहाँ इन्वर्ट पर क्लिक करो और इसको पूरा बंद कर दो और फिर थोड़ा आगे और यहाँ पर इसे ओपन करो एंड यू आर डन। और ये रहा रिजल्ट, एक वेरी कूल ट्रिक एंड वेरी इजी टू डू इन कैपकट। नाउ द आर्टिस्टिक टच। ये सीमलेस है बट मैग्नेट बहुत सारे इफेक्ट्स ओवरलेज यूज करता है एंड अपनी सीक्वेंसेस को समझने के लिए मोशन ग्राफिक्स का यूज करता है। कुछ बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर कई चीजें हो रही हैं। यहाँ पर थंडर इफेक्ट है और एक स्टॉर्म VFX बैकग्राउंड में। मोशन ग्राफिक्स में आग भी है इन चिमनीज में और फ्लाइंग डेब्रिस VFX। और इसमें आपके पास VFX में कई धमाके हैं, सम फायर आल्सो इन VFX। और एक बहुत सॉफ्ट मिस्ट इफेक्ट भी है। कोई और एग्जांपल, यहाँ पर एक कलर बैकग्राउंड है, एक फ्लाइंग मनी VFX और 2 फ्लैट आइकन्स। और यहाँ पर एक कोर क्लॉक VFX यूज किया गया है जो ट्रांजिशन के तौर पर है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। लेकिन ये सिंपल है। VFX आपको किसी भी साइट या YouTube से मिल जाएंगे और इनको इंपोर्ट करो एंड सिलेक्ट द राइट ब्लेंड मोड। और यहाँ कोई खास टिप नहीं है, बस हमने जो टेक्निक्स कवर की हैं उन सबको मिलाकर यूज करना है। अपनी स्क्रिप्ट या स्टोरी के मुताबिक इफेक्ट्स चुनें, उन्हें सॉफ्ट और सब्टल रखें और अपने अंदाज पर अमल करें। इट कैन ओनली गेट बेटर। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि कम्युनिटी ग्रो हो सके। अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट बटन और मुझे कमेंट में बताओ।